जय बाबा नीम करोड़ी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त बंधुओं भाइयों बहनों सभी को आज के दिन की मंगलमय कामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके अंदर खुशियां हो, सभी के ऊपर बाबा की पार कृपा बरसे, सबके घर घर में खुशहाली हो। हमारा जो शरीर है जिससे हम शरीर को अपने चलाते हैं, वो मेरा शरीर किन तत्वों से चलता है? क्षितिज जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित ये अथम शरीरा। पांचों तत्वों की हमें आवश्यकता है। वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पांचों तत्व जरूर टच हों। किसी दिन आप पाएंगे कि आपके पैरों में हमेशा सुबह से शाम तक आप पृथ्वी पर बिल्कुल टच नहीं करते हैं, वो टच होना चाहिए। उसके बावजूद दूसरा आप देखें कि आप खाली कभी हवा बाहर की नहीं शरीर में लगने देते हैं। एसी से निकले, एसी में चले गए, फिर एसी का प्रयोग करते रहे। ये भी धूप दीप गर्मी बरसात शरीर को अपने सब में ढालो, सब में उसको ले जाओ, सभी जगह, क्योंकि मिट्टी पानी और हवा ये मेरे जीवन की है दवा। अब हम खाना जो खाते हैं, वो खाना खाते समय हम क्या करते हैं? हम मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या करते थे? इससे पहले हमारे पूर्वज मौन खाना खाते थे, पाटा पर बैठकर खाते थे, वस्त्रों को हल्का कर लेते थे, साफ सुथरे वस्त्र ही धारण करते थे। तो ये हमारे खाने का मतलब जो था वो वैज्ञानिक तथ्य के अंतर्गत एक बड़ा प्रोग्रामिंग था। क्योंकि हमारा जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा हमारी जो होती पृथ्वी तत्व खींचता है, वो कट करने के लिए पाटा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में खाना कितना खाएं और कब हम मान लें कि हमारा शरीर खाने से अब पेट से भर जा चुका है, पेट हमारा भर जा चुका है, अब खाना खाना नहीं चाहिए। देखिए, अब हमें डकारें नहीं आती हैं। खाते समय अगर आपको पहली डकार आ जाए तो आप समझ लीजिए हमारा खाना पूर्ण हो गया। हमारा शरीर, पेट हमारा कह देता है, इंडिकेटर दे देता है अब नहीं। लेकिन हम फिर भी खाते रहते हैं। वो बंद कर दें। खाना चबा के खाएं, खाना मस्त होकर खाएं, ध्यान में रखें। इसीलिए भगवान का प्रसाद मान करके भोजन की शुरुआत की जाती है, क्योंकि खाने से हमारे प्राण चलते हैं। और उस खाने को कोस कर या खाना को चिड़चिड़ापन के या दोष निकाल कर अगर खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में वास्तव में न लगेगा तो वो विक्रम पैदा करेगा। इसीलिए आश्रमों में संगीत बजता है, भोजन बनता है, संगीत बजता है, भोजन खाते रहते हैं हम। हरे कृष्णा हरे राम, जो भी जहाँ जैसा भगवान की चर्चाएं होती रहती हैं। उन चर्चाओं में क्या है? हमारे मन को और हमारे भोजन को शुद्ध करना है। इसके अलावा जब हम जल पीते हैं तो जल कोशिश करें बैठकर पिए और घूंट घूंट के पिए, क्योंकि जल में आपने देखा होगा जीव जंतुओं को कैसे जल वो धीरज में लेते हैं और आराम से पीते हैं। चिड़िया सभी होती हैं टोंट से पीती हैं। जितने और चार पैरों वाले जानवर होते हैं वो जबान से चाट के पीते हैं। हम आप लोग सीधा खड़े होकर के फ्रिज से बोतल निकालते हैं, गट गट करके पी लेते हैं। खाना पचने के बजाय हमारा सड़ने का काम करने लगता है। इसको रोकें, नहीं ऐसा करना है। एक तो पानी नॉर्मल पिए, नेचुरल पिए। उसके साथ साथ में पानी भी आपको बता देता है, आपको जब पानी का स्वाद न लगे तो समझ लीजिए पानी पीना हमें बंद कर देना है। पानी में जब पीते हैं, आप एक ग्लास में पानी लेंगे और पीना शुरू करेंगे तो कुछ देर बाद आपके पानी में स्वाद खत्म हो जाएगा। स्वाद खत्म हो जाए, पानी बंद कर दें, पानी न पिए फिर। इसी प्रकार से शरीर का एक एक अंग, हर अंग हमको सूचित करता है कि आप ये काम न करें। जैसे आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं या अदरवाइज जो कुछ आप कहीं दूसरी जगह गलत जगह पर मन लगाए और नींद आ रही फिर भी आप नहीं सो रहे, तो शरीर इंडिकेटर कर रहा है कि आप अब सुषुप्त अवस्था में जाएं और आराम से सो जाएं। तो खाने से लेकर के लेटने बैठने उठने तक प्रभु परमात्मा के ध्यान में रहें और अपने को
पॉजिटिव बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें। लेटने जाएं जब लेटते समय तो हर तरीके से अपने दिन की जो भी गलतियां हों उन्हें भगवान परमात्मा से क्षमा मांगे। क्षमा मांग करके जब आप शयन कक्ष में जाएं तो आप वातावरण वहाँ शयन कक्ष का बहुत सुंदर बनाएं। वातावरण बना करके आप धीरज में लेट जाएं। और कोई अगर मंत्र जंत्र नहीं करना जानते हैं तो हे प्रभु परमात्मा, जो मुझे आपने दिया तो दियम वस्तु गोविंदम करके जो भी मुझे परमात्मा ने दिया वो सब आपका है, और जो आप देंगे वो भी सब आपका है। मेरे जीवन को मंगलमय करो। हमसे, हमारे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो क्षमा मांग लें, और अपने मन के तार भार सब बाहर फेंक दें, और अपनी ओरा को और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सकुशल तरीके से, क्योंकि जैसा आप सोने जाएंगे, जैसा प्रोग्रामिंग कर लेंगे, वो दिन रात भर पूरा माइंड हमारा उसी तरीके से घूमता रहता है। और जब हम सोते हैं तो सोने के बाद आराम से गहरी अवस्था में चले जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो बच्चे की तरह हमारा स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ श्वास, सब कुछ अच्छा होता है। और कुछ नहीं कर सकते तो आप 101 ओम जप ही नहीं सकते हैं। अगर लेट जाएं कुछ नहीं कर सकते। ओम ओम 2 ओम 3। मात्र आप बहुत ज्यादा 20-21 बार करोगे, गहरी अवस्था में चले जाओगे। कितना सुंदर लगा आपको। अगर हमारी वीडियो को ये देखकर आपको लगता है कि ये सब चीजें हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण है और इनको हमें करना चाहिए, और तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं लगता भाई अच्छा, तो हम केवल आपको जगाने का काम कर रहे हैं। हम ना कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना इसको हम इससे पैसा पैदा करने के काम कर रहे हैं। हम केवल आप तक इसलिए जा रहे हैं कि आप जागृति अवस्था में हो जाओ, जीवन को अपने मंगल में बना लो। क्योंकि हमारा जीवन ही जब गड़बड़ है तो हम कैसे आगे जीवन के जो हमारे तारतम्य है उनको कैसे लेकर चलेंगे। हम किसी छोटी चीज में फंस जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हम बीमारियों में फंस जाएंगे, हम दिमागी उलझनों में फंस जाएंगे, न जाने कितनी नकारात्मक सोचों में फंस जाओगे, तो बाहर कैसे निकलोगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए अच्छे उपदेश की जरूरत है। हमें अच्छे उपदेश की सुनने की जरूरत है, अच्छे भोजन की जरूरत है। अच्छे भोजन का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे भोजन को अच्छा मानते हैं, वो नहीं। सात्विक भोजन जो हमारे प्राणों को अच्छी प्रकार से, हमारे शरीर को अच्छी प्रकार से चलाए। जो जल हमारे लिए शुद्ध हो सकता है, जल शुद्ध करें। जल शुद्ध कुछ कैसे कर सकते हैं, नहीं कुछ है तो ध्यान धारणा से जल शुद्ध कर लो, ध्यान धारणा से अन्न शुद्ध कर लो। सब कुछ परमात्मा ने आपको दे रखा है, आप उसका प्रयोग करें और अच्छे भोजन का चयन करें और अच्छे जीवन को जीने का प्रोग्रामिंग करें। जय बाबा नीम करोड़ी की बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को इसके लिए प्रमोट करते हैं, जागृत करते हैं। वो मेरे बहुत बड़े भक्तों सहयोगी बाबा पूरी कृपा उनके ऊपर करते हैं और हमेशा करेंगे। उनका मंगलमय जीवन होगा, सबका कल्याण होगा। जय बाबा नीम करोड़ी की।